अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वर्कशॉप का इब्तिदा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंसेज 2026 और जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आज कोई से 3 टॉपिक्स, ठीक है, 3 चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग लेट सपोज टॉपिकल पास पेपर भी परफॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ईयरली पास पेपर भी एट द एंड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पेपर का कोड, दैट इज 2210। ठीक है, पेपर हमारा जो है लेट्स सपोज कितने मार्क्स का होता है, टाइमिंग्स हमारे पास 1 आवर 45 मिनट्स की होती है, वेटेज क्या होती है हमारे पास 50% और ईच पेपर लेट्स सपोज पेपर 1 हैविंग द वेटेज ऑफ 50% एंड पेपर 2 हैविंग वेटेज ऑफ 50% एज वेल। ठीक है, सो पेपर 1 का जो बेटा नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट आंसर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है बेटा इसमें गिवन होते हैं। ठीक है, ऑल लेट्स सपोज जो टॉपिक्स हैं हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं, 1 till 6 टॉपिक्स रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट कंटेंट। ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो है बेटे कंपल्सरी होते हैं, देयर इज नो कैलकुलेटर आर अलाउड ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, जो लेट्स सपोज हमारी डेविड वॉटसन की बुक है बेटा उसको हम फॉलो अप कर रहे होते हैं। ठीक है, चैप्टर पेपर 1 के अंदर बेटा हमारे पास ये 6 चैप्टर्स हैं। पेपर 1 के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा ट्रांसमिशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट्स एंड ऑटोमेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो हम चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। पहला टॉपिक बेटा हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। नंबर 1 इज डाटा। So what is data? First of all, we need to know about that. So basically data is raw facts and figure. Data is raw facts and figure. ठीक है, raw facts and figure बेटा आपके पास ऐसा डाटा होता है जो कि अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। कौन सा डाटा होता है बेटा? अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। ऐसा डाटा होता है कि जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, रॉ डाटा आपके पास होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, डाटा क्या होता है? प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर बेटा जो चीज डिस्कस करनी है, दिस इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको लेट सपोज इसकी वेटेज क्या होती है। ठीक है, ये हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जानना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है क्या। टोटल 2 नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 2 नंबर्स। ठीक है, इसकी बेस क्या होती है बेटा? बेस होती है 2। बेस क्या होती है? बेस होती है हमारे पास दैट इज 2। ठीक है, अच्छा, पोजीशन हमारे पास क्या है? हमें ये जानना होता है कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन से मुराद ये है कि 2 raised to power 0 its first position, 2 raised to power 1 its second position, 2 raised to power 2 its second position, third is 4। इस तरह से हमारे पास पोजीशंस है। पोजीशंस के बारे में बेटा हमें आइडिया, पोजीशंस के बारे में हमें आइडिया बखूबी होना चाहिए ताकि हम इस तरह से किसी भी किस्म की वेटेज जो है बेटा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का नंबर सिस्टम के बारे में जानना, ठीक है, जान सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीजों का बेटा हमें पता होना चाहिए, दिस इज वेटेज। व्हाट इज दिस? दिस इज वेटेज। वेटेज क्या है? ठीक है, वेटेज हमारे पास बेटा 2 raised to power 1 0 क्या है, क्या कहलाता है? दैट्स कॉल्ड 1। दैट्स कॉल्ड 1। ठीक है, 2 raised to power 1 क्या कहलाएगा? 2। 2 raised to power 2 क्या कहलाएगा? 4। ठीक है, मैंने ऊपर आपकी आसानी के लिए बेटा चीजें मेंशन भी कर दी हैं। 2 raised to power 2 is equal to 4, 2 raised to power 3 is equal to 8 and so on। क्लियर है जी? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वेटेजेस एंड पोजीशंस। यस बेटा, वेटेजेस एंड पोजीशन आर क्लियर। ठीक है, आगे चलता है। डेनवी नंबर सिस्टम। डेनवी नंबर सिस्टम के अंदर बेटा कितने नंबर्स होते हैं? नंबर हमारे पास टोटल होते हैं 10 नंबर होते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0। स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 till 9। 0 till 9 हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होता है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या होती है बेटे? बेस हमारे पास होती है 10। अच्छा बेटा, मैं ना आफ्टर एवरी मींस पेज, जब भी मैं पेज पलटने लगूंगा तो मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा या व्हाटएवर जो भी स्क्रीन होगी, आप लोग क्या करते रहे, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आपके बाद में अगर कोई चीज मिस हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, हमारी स्पीड जरा फास्ट होगी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर काफी काम किया बैठ के, ताकि हमारे पास कम टाइम के अंदर हम ज्यादा चीजें कर सकें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो जाहिर है माशाल्लाह फास्ट है, उनका एक्सेस बहुत अच्छा है। ठीक है, चीजों को ऑब्जॉर्व करने के मामले में। ठीक है,
तो दैट्स व्हाई। क्लियर है जी? अच्छा, तो इसी तरह बेटा हमारे पास डेनरी की पोजीशन क्या होती है? डेनरी की पोजीशन क्या होती है हमारे पास? 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 2 and 3 and so on। वेटेज क्या होती है हमारे पास? वेटेज होती है, लेट्स सपोज 10 raised to power 0 है, तो किसी भी चीज की बेटा आपके पास पावर 0 हो तो आपके पास नंबर जो आएगा या उसकी जो वेटेज आएगी बेटा वो क्या आएगी? वो आएगी 1। वेटेज हमारे पास क्या आएगी? वेटेज आएगी दैट इज 1। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बेटा 10 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है? 10 होता है। 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। बेटा जितने आपके पास 10 की पावर्स होंगी उतने आप जीरोस अटैच करते रहेंगे 1 के साथ। अब लेट्स सपोज 10 रेज़ टू पावर 4 है, इसका मतलब है 1 के साथ कितने जीरो ऐड कर दिए जाएं? 3 या 4? 4 जीरोस ऐड कर दिए जाए। हाउ मेनी जीरोस? वी शुड ऐड 4 जीरोस। वी शुड ऐड 4 जीरोस। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि इसके अंदर हाफ ऑफ द जो नंबर्स है वो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स हमारे पास डेनरी नंबर्स हैं। कहां तक डेनरी नंबर्स है भाई? डेनरी नंबर्स है वो लेट्स सपोज 0 till 9 डेनरी नंबर्स एंड द हेक्साडेसिमल नंबर्स आर द सेम। हेक्साडेसिमल नंबर्स एंड द डेनरी नंबर्स आर द सेम। ठीक है, अच्छा। 11 नेक्स्ट जो हेक्साडेसिमल नंबर है दैट इज 11। नेक्स्ट जो बेटे मैंने क्या कहा? नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है दैट इज 11। 11 को हम हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 11 को हम लोग हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में हम लोग ए बोलते हैं। हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, 11 को। और बी को हम लोग 11, सी को 12, डी को 13, ई को 15, एफ को 14 एंड एफ को 15 बोलता है। ठीक है जी, अच्छा। अब डेनरी नंबर जब हमने लेट्स सपोज डेनरी नंबर की बात की है तो हमने कन्वर्जन्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमने कन्वर्जन्स पढ़नी है। तो कन्वर्जन्स के लिए एक चीज का हमें पढ़ना जरूरी है, एक चीज का करना जरूरी है, दैट इज लेट्स सपोज हम तीन तरह के नंबर्स दे रहे हैं, that is let's suppose denary number, hexadecimal number and the binary number as well, and the binary numbers as well। तो लेट्स सपोज डेनरी और हेक्साडेसिमल में बेटा जो नंबर्स है 0 till 9 वो सेम होते हैं। 0 till 9 वो नंबर्स सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब हम चेक करेंगे कि लेट्स सपोज बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर अगर नंबर डेनरी है तो 0 है, हेक्साडेसिमल है तो 0 है। बाइनरी के अंदर वो नंबर है 4 टाइम जीरोस। 4 टाइम जीरोस। ठीक है, अच्छा। इसमें ना वेटेज में बच्चे परेशान होते हैं, मैंने वेटेज ऊपर लिख दिया, दैट इज वेटेज। ठीक है, अब लेट सपोज इज वेरी सिंपल कि आपने 1 लेना है तो फर्स्ट 0 को 1 कर दो। ठीक है, अगर आपने 2 लेना है तो सिर्फ 2 को 1 कर दो। अगर आपने 4 लेना है, लेट सपोज 3 लेना है, लेट सपोज अभी 2 के बाद 3 है, तो आपने क्या किया? फर्स्ट 2 को 1 कर दिया। 2 + 1 इट बिकम्स 3। 2 + 1 इट बिकम्स 3। अच्छा जी, उसके बाद 4 भी इसी तरह है। अब हम चलते हैं 9 के बाद 10 पे। 10 जो है बेटा आपके पास वो हेक्साडेसिमल में कहलाएगा ए, और 8 + 2 क्या कहलाएगा? दैट इज 8 + 2 इट बिकम 10। एंड देन 11 में हमारे पास क्या होगा? 11 में 8 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और फिर 1 ले लेंगे। 11 में क्या ले लेंगे? 8, 2 प्लस 1। ठीक है, 11। 12 में क्या करेंगे बेटा? 12 हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 12 हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या होगा? सी में क्या करेंगे? 8 + 4 इट विल बिकम 12 + 4 इट विल बिकम 8 + 4 इट विल बिकम 12। 12 हमारे पास क्या होता है? सी। ठीक है, इसी तरह
13, 14 एंड 15 एफ होता है। एफ के लिए हमारे पास क्या कर लिए, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 इट विल बिकम 15। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नंबर्स हमने देख लिए। अब हमने जाना है बेटा कन्वर्जन पे। हमारे पास टोटल कन्वर्जन कितनी है, 6 कन्वर्जन है। ठीक है, ठीक है, टोटल कितनी कन्वर्जन है हमारे पास, 6 कन्वर्जन है। उन सब कन्वर्जन को हमने लेट्स सपोज एक दफा करके देखना है। ठीक है जी, एक दफा हमने इसको करके देखना है ताकि हमारे पास इससे रिलेटेड जो भी मुश्किलात हो बेटा वो आसान हो जाए। सबसे पहले हम लोग करते हैं, लेट्स सपोज एक लेते हैं, let's suppose the binary number is given. The binary number is, let's suppose, is given. What is this? The binary number is, binary number क्या है जी हमारे पास, this one is a binary number. बाइनरी नंबर टू डेनरी कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बाइनरी नंबर टू डेनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, जो हमारे पास नंबर 1 है, ठीक है, नंबर्स के अंदर उसकी वेटेज को उठा के हमने सम कर लेना है। क्या करना है, वेटेज को उठा के सम कर लेना है। कौन कौन से नंबर्स को पिक करें बेटा, ठीक है, तो 128 + 32 आपके पास क्या होता है, 160, 160 + 16 आपके पास क्या होता है, 176 + 2 178 + 1 179। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक कंप्लीट कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेनरी। बाइनरी टू डेनरी, देयर इज एनी कंफ्यूजन, देयर इज एनी कंफ्यूजन, ओके ओके जी। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन पे। अब हमने क्या करना है, बाइनरी टू डेनरी, बाइनरी टू डेनरी। तो हमारे पास नंबर है दैट इज 110, नंबर हमारे पास क्या है बेटे, दैट इज 110। ठीक है, अच्छा, तो हम 110 लेट सपोज अगर हमारे पास आ गया तो हमने उसको क्या किया, लेट सपोज जिस जिस जगह के ऊपर हमारे पास बेटा इस तरह से ना रजिस्टर हमारे पास गिवन होगा, रजिस्टर गिवन होगा, तो 110 के लिए जो नंबर्स हमें चाहिए, जो नंबर्स हमें चाहिए होंगे, लेट सपोज 110 है ना, 110 के लिए कौन कौन से नंबर को पिक करेंगे हमारे पास 110 बन जाए। लेट सपोज आप लेते हो 64, 64 प्लस लेते हो 32, क्या बन जाएगा, 96, 96 प्लस लेट सपोज आप ले लेते हैं 8, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 104, 104 + 4 ले लेंगे 108, 108 + 2 ले लेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा 110, आपके पास क्या बन जाएगा 110। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये लें आपके लिए हमने क्या कर दिया, नंबर्स लिख दिए जी। तो क्या ये वही नंबर्स हैं, ठीक है जी, आगे बढ़े, डेनरी टू बाइनरी हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हमारे पास चलते हैं हेक्साडेसिमल टू डेनरी। हेक्साडेसिमल टू डेनरी बेटा, हेक्सा 16 टोटल नंबर्स होते हैं, दैट्स वाई उसकी वेटेज जो है वो भी हमारे पास 16 होती है। हेक्सा मीन 6, डेसिमल मीन 10, 10 + 6 इट बिकम 16। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास नंबर है A6, इसको किस में चेंज करना है हमने, डेनरी नंबर में चेंज करना है। तो ठीक है, डेनरी नंबर में इसको चेंज करते हैं, क्या अर्ज है। ठीक है, ए से मुराद क्या होता है बेटा, ए होता है 10, 10 को कैसे लिखते हैं बेटे, 1010। 6 को कैसे लिखते हैं, 0110, 6 हो गया। अब डेनरी में क्योंकि चेंज करना था, तो इसकी डेनरी की वेटेज देख लें, डेनरी की वेटेज क्या है, मतलब 1 2 4 8 16 32 64 128 128। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जो जो नंबर्स हैं वो पिक कर लें, 128 + 32 + 4 + 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 128 + 32 160, 160 + 4 164, 164 + 2 इट बिकम 166। आपके पास क्या नंबर आ गया, एक हेक्साडेसिमल नंबर था जिसको हमने चेंज कर दिया किसमें, डेनरी, डेनरी नंबर में। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट बेटे हमारे पास नंबर है डेनरी टू हेक्साडेसिमल, डेनरी टू हेक्साडेसिमल। डेनरी नंबर है 210, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ठीक है, डेनरी टू हेक्साडेसिमल चेंज करना है।
तो जस्ट हम क्या करेंगे, 210 की वेटेज ले लेंगे, 210 की वेटेज ले लेंगे, 210 की वेटेज ले ले बेटा, आपके पास क्या आएगा, लेट्स सपोज आपके ये कि आपके पास लेट्स सपोज आपने 128 लिया, 64 लिया, 198 प्लस प्लस 64 192, 192 प्लस 16 आपने ले लिया, 192 प्लस 16 क्या आ गया आपके पास, 208, 208 प्लस 2 इट बिकम्स 210, क्या बन गया 210। लेकिन हेक्साडेसिमल में चूंकि लेना है तो हम क्या करेंगे इसको, जी हेक्साडेसिमल में लेना है ना हमने इसको, डेनरी टू हेक्साडेसिमल, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर दें 4 4 के पेयर्स में, because we know that binary 4 digits are equal to the 1 hexadecimal digit। ठीक है जी, तो अब ये नंबर तो आपके पास बन रहा है 2 हेक्साडेसिमल में, ये नंबर आपके पास क्या बन रहा है 1248, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 13 के लिए बेटा हमने क्या नंबर पढ़ा था, 13 के लिए हमारे पास क्या होगा नंबर, दैट इज डी। तो डी 2 बेटे आपके पास क्या नंबर आ गया है, डेनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है जी, अब हमारे पास कितनी कन्वर्जन हो गई, 6 कन्वर्जन हो गई। ठीक है जी, अच्छा अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, हेक्साडेसिमल आपने एक चीज याद रखना है, जब आप बाइनरी रजिस्टर को देख रहे होंगे ना, बाइनरी रजिस्टर की तरह सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, तो आपने देखना है कि जब जिस जगह पे लेट्स सपोज बाइनरी नहीं आ रहा, आपने बाइनरी को इन्वॉल्व कर लेना है। क्या करना है, बाइनरी को आपने इन्वॉल्व कर लेना है। लेट्स सपोज आपके पास नंबर था हेक्साडेसिमल टू डेनरी, अब हेक्साडेसिमल टू डेनरी तो आप कहें कि डायरेक्ट इसको कैसे करें, तो आपने उसको किसमें कन्वर्ट किया, पहले बाइनरी में, बाइनरी से आपने उसको किसमें कर लिया, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब नंबर आपके पास लेट्स सपोज है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी E8, E8। ठीक है, तो ई बेटा हमारे पास नंबर क्या होता है, दैट इज 14, 14 के लिए बेटा हम लोग क्या ले लेंगे नंबर, दैट इज 1110। 8 के लिए क्या लेंगे, 1000। तो बाइनरी नंबर बेटा आपके पास आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसी तरह बाइनरी में कोई नंबर दिया होगा, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास नंबर गिवन है, ठीक है, चले यहां पे हम कर लेते हैं, ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा, तो नंबर लेट सपोज हमारे पास है 101100, बल्कि 11 कर देता है। तो हमने क्या करना है, 4 4 डिजिट्स के पेयर बना ले, 4 4 डिजिट्स के हमने पेयर बना लिए। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे बताइए, लेफ्ट वाला और राइट वाला डिजिट क्या है, मुझे अपने अपने आंसर दीजिए बेटा, लेफ्ट वाला डिजिट क्या है और राइट वाला डिजिट क्या है, जी साथ मेंशन कीजिएगा कि किस डिजिट की आप बात कर रहे हैं। ओके, कंप्लीट आंसर हमारे पास आ चुका है, सेइंग दैट B9, इसको चेक करते हैं, B मीन 11, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, दैट इज B एग्जैक्टली राइट, और 9 8 प्लस 1 इट बिकम्स 9, सो इट्स फाइन एज वेल। तो ये आपके पास बेटा ऑल कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बात कर सकते, नो डाउट, ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, टाइम शॉर्ट है, पास पेपर के क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करते जाएंगे बेटा टॉपिकल, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेनरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल भी पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल की बात करें तो हमारे पास 4 चीजें हैं, फिंगर पे टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, कलर कोड होता है, एचटीएमएल कलर कोड या कलर कोड इसको बोल देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास मैक एड्रेस होता है, ठीक है, और फोर्थ आपके पास एरर कोड्स।
आईपी एड्रेस क्या होता है बेटे कि हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के साथ एक यूनिक नंबर की जरूरत होती है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, IPv4 भी होता है, IPv6 भी होता है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसके अंदर नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कलर कोड। बेटा आपके पास स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स होते हैं उनके जो कोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं हेक्साडेसिमल में। किसमें रिप्रेजेंट होते हैं वो? हेक्साडेसिमल में। अब लेट सपोज मैंने आर की बात की, आर का जो कलर कोड है बेटा वो ये FF0000, मतलब FF पेंट्रा 0। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या हेक्साडेसिमल में है या किसी और चीज में? मतलब हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई यूजेस बताइए हेक्साडेसिमल के, तो हम बता देंगे भाई कि यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ऑल क्लियर कलर कोड के बारे में। अब एरर कोड की बात करते हैं, नेक्स्ट वन। अच्छा, इसके बाद बेटा जी का कोड ये होता है, ठीक है, और ब्लू के लिए आपके पास कोड ये होता है RGB। दे आर द बेसिक कलर्स ऑफ योर इमेजेस, बेसिक कलर और ऑफ योर इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरर कोड। एरर कोड हेक्साडेसिमल में के जो भी नंबर्स होते हैं, एरर जब भी आ जाए तो वो एरर जो होगा बेटा वो हेक्साडेसिमल में होगा। किस में होगा? हेक्साडेसिमल में होगा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेटा, ठीक है, नॉट मोर देन लेस 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैक एड्रेस के बारे में नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए बेटा आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो एरर्स जब जनरेट होते हैं तो जो वो नंबर्स में जाहिर है जनरेट होते हैं और वो जो नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन बेटा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? बेसिकली मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस होता है आपके सिस्टम का। व्हाट डज मीन बाय फिजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, जिस तरह आपके घर का एड्रेस है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उसका एड्रेस है, फिजिकली वेयर इट इज एग्जिस्ट, तो जिस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो कंप्यूटर जिस सिस्टम कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसका वो एक एड्रेस तो बनाएगा ना, ताकि दुनिया में एक उसकी पहचान हो। अब आपका मोबाइल फोन या लेट सपोज आईपैड या लेट सपोज आपका लैपटॉप खो जाए तो वो मिल जाता है, क्यों? कि उसका अगर एड्रेस यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस अगर उसके अंदर होता है तो वो मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, खैर ये भी बहस है, नेटवर्क हार्डवेयर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बात क्लियर है कि ये हार्डवेयर एड्रेस होता है। अच्छा, ये कंसिस्ट करता है 48 बिट और 64 बिट पे। बेटा ये जो 3 लाइंस है ये 2 मार्क्स के लिए आपने कवर कर लिया क्वेश्चन के हवाले से। 2 मार्क्स के लिए और क्या करेंगे? ठीक है, मैंने एक ना एक ये सेंटेक्स लिखा है, ये एक इसका बेसिक सेंटेक्स है, ये इसका एक बेसिक सेंटेक्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट हाफ है ना बेटा, फर्स्ट हाफ ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके पास आपके आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस क्या है, आपका आपके डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस क्या है। सो व्हाट डज मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस? ओप्पो का मोबाइल है तो वो ओप्पो लिखा होगा, लिनोवो का है सिस्टम तो लिनोवो लिखा होगा, आईओएस है तो आईओएस लिखा होगा, आगे लिखा होगा व्हाटएवर जो भी जनरेशन है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सीरियल आईडी। लेट्स सपोज लिनोवो ने 1.5 बिलियन लैपटॉप जो है वो बनाए इन 2000 लेट्स सपोज 21 में, तो उसके ऊपर बेटा वो नंबरिंग तो लगाएंगे ना, तो उसको हम लोग सीरियल आईडी बोलते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं। तो लास्ट सेकेंड हाफ इट रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर। ऑल क्लियर? ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल हो गई। क्या हो गई बेटा? एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। एप्लीकेशन ऑफ
बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है जी। अच्छा, बाइनरी नंबर्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर यूज करता है यूजुअली बाइनरी नंबर्स। क्या कौन यूज करता है, कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर्स। अच्छा, बाइनरी नंबर जो बेटा हमारे पास है, ठीक है, ये कौन से होते हैं, 0 1 2, ठीक है। अच्छा, ये नेयर होता है किसके, मशीन के, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें क्या है कि इसके अंदर जो, अब वो पूछता है कि सिस्टम क्यों यूज करता है, आप बताएंगे कि बाइनरी नंबर जो है वो डिटेल होते हैं देन हेक्साडेसिमल नंबर, देन हेक्साडेसिमल डेनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल दिए होता है। इसके अलावा बेटा आप बताएंगे कि बाइनरी नंबर जो है वो यूज किए जाते हैं स्विचेस में। कहाँ यूज किए जाते हैं बाइनरी नंबर, इन स्विचेस, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी एप्लीकेशन हो गई, बाइनरी नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा डेनरी नंबर सिस्टम। डेनरी नंबर सिस्टम बेटा कौन यूज करता है यूजुअली, यूजुअली यूज बाय द ह्यूमंस, ठीक है। बेस क्या होती है, बेस इसकी क्या होती है, बेस होती है 10। क्या बेस होती है बेटा, बेस होती है 10, ठीक है। अच्छा, अच्छा, लेस नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू द बाइनरी, ठीक है। कहाँ यूज होता है, काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए एंड द कैलकुलेटिंग के लिए, ठीक है बेटा। ऐसे बच्चे जो कि ग्रुप में नहीं है वो अपना नेम और नंबर शेयर कर दें, सर सबूर विल ऐड इनटू द ग्रुप्स CSWS 2006 कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है जी। ये हमारे पास यूजेस हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम करेंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का रूल ये है कि जब हमारे पास एक नंबर हो तो उसको हम सब में लिखते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज टू नंबर ऑफ वंस हो, क्या हो, टू नंबर ऑफ वंस हो तो सम में 0 लिखते हैं, कैरी में 1 लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों नंबर्स हो तो हमारे पास सम्स में भी 1 लिखते हैं और कैरी में भी 1 लिखते हैं, सम में भी और कैरी में भी, ठीक है। अच्छा, इसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर करके देखते हैं। लेट सपोज एक नंबर को हम लोग सम करते हैं, एक नंबर को हम लोग सम करते हैं। लेट सपोज एक नंबर लिया आपने, आपने कहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर आपने लिया, बेटा इफ यू हैव एनी क्वेरी मस्ट आस्क इन योर मैसेजेस चैट बॉक्स। 1 + 0 बेटा इट विल बिकम 1, 1 + 1 इट बिकम 0। यू नो वेयर इज सम, ये सम है बेटा, और ये जो आप ऊपर लिखेंगे बेटा ये कैरी होगा, ठीक है। अच्छा, 1 + 1 0, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1 कैरी। अब 1 + 1 आपके पास बेटा 0 इन सम्स, 1 इन कैरी। अब 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1 में हम लोग क्या करते हैं, 3 वंस है, 3 वंस में हमारे पास सम में 1, कैरी में भी 1। 1 + 0 0 it will become 1, 0 + 1 1, 1 + 1 sorry 0 it become 1, 1 + 1 it becomes 0। अब 1 कैरी। अब बेटा सम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास स्पेस दी होती है 8 बिट की, और आपके पास 9th बिट आ जाता है। क्या आ जाता है, 9th बिट आ जाता है। जिस तरह ये ऊपर वाला 1 आ रहा है, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। एक नंबर के लिए बेटा वो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है, अब हमने ये देखना है कि लेट सपोज ये जो नंबर्स है क्या ये वाकई ही इसके सम करने पे आंसर ठीक आता है। लेट सपोज एक ये नंबर लिया हमने, ठीक है, इसको लेट सपोज इसकी वेटेज निकालें। जब इसकी वेटेज निकालेंगे बेटा तो वेटेज क्या आएगी इस नंबर की, इस नंबर की वेटेज निकालें, क्या आ रहा है, 8 4 + 2 10, 10 + 1 दैट इज 11, दैट इज 11, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 11। नीचे वाला नंबर बेटा चेक करें, दैट इज व्हाट इज दिस, 8 + 4
12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। अच्छा, अब 11 और 13 को ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? 24। आंसर क्या आ रहा है? दैट इज 24। तो बेटा चेक करें, ये जो नंबर हमने एडिशन में निकाला था ये वाला, क्या वो वाकई ही 24 आ रहा है या नहीं? क्या वो नंबर वाकई ही 24 आ रहा है या नहीं? चेक बेटा योरसेल्फ। जी, द नंबर इज 24 और नॉट। इसका वेटेज चेक करें बेटा, ये नंबर 24 आ रहा है या नहीं आ रहा? दैट इज 16, 16 प्लस 8 24 आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि वाकई ही 24 है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, बाइनरी एडिशन हमने कर लिया। बाइनरी एडिशन के बाद हम लोग चलेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट में। टूस कॉम्प्लीमेंट में बेटा याद रखें, टूस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है, आपके पास लेट सपोज एक नंबर गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको टू स्टेप्स में चेंज करेंगे। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट बेटा नंबर बेसिकली होता है नेगेटिव। अब हम ये जानेंगे कि नेगेटिव कैसे आता है, पॉजिटिव कैसे आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जीरो को वन में कर लेते हैं, वन को जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब नंबर हमारे पास जीरो है, जीरो को चेंज किया वन, वन को चेंज किया दैट इज जीरो। ठीक है, जीरो को चेंज किया वन, जीरो को चेंज किया दैट इज वन। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हम लोग इसको यहां तक स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास हम इस पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, प्लस वन। क्या कर देंगे बेटा इसमें हम, इसमें प्लस वन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस वन ऐड करेंगे, दैट वाज योर सेकेंड स्टेप, दैट विल बी योर सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप प्लस वन ऐड कर देंगे तो नंबर आपके पास क्या है बेटा, वन प्लस वन इट विल बिकम जीरो। ठीक है, जब जीरो हो गया तो आपने क्या लिया, वन कैरी ले लिया। क्या ले लिया, वन कैरी ले लिया। ठीक है, तो जीरो प्लस वन इट विल बिकम वन। ठीक है, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ नंबर्स हैं आपके पास, आपने एज इट इज लिख दिए। क्लियर हो गया बेटा? क्लास एटलीस्ट व्यू क्लास तक होगी और लेट्स सपोज तीन चैप्टर हम कोई से कवर करेंगे आज विद पास। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम, टूस कॉम्प्लीमेंट में बेटा कोई प्रॉब्लम, टूस कॉम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या कहा, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहा मैंने कि आपके पास ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि टूस कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है। हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक है, लेट सपोज बेटा हमारे पास, लेट सपोज बेटा हमारे पास, बेटा एक्स्ट्रा वन हमने इसलिए लिखा था कि हम प्लस वन ले रहे हैं, उसमें ऐड करना है। ठीक है, यहां पे आप पूछ रहे हैं इलिया, बेटा टूस कॉम्प्लीमेंट टू स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी ऊपर नंबर गिवन है उसको इनवर्स कर देते हैं। ऊपर देखे जीरो है, नीचे वन कर दिया, वन है जीरो कर दिया, जीरो है वन कर दिया। क्लियर होगी बात? इसको वैसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में दैट विल बी अ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लस वन को ऐड कर देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। किसके अंदर ऐड कर देते हैं, जो नंबर आपने कन्वर्ट कर लिया होता है। कोई इशू, कोई इशू? क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये जानना है कि टूस कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। आइए जानते हैं। लेट सपोज टू नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है एमएसबी कहलाता है। क्या कहलाता है?
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर तो ये हमारे पास, अच्छा, क्योंकि ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी पावर जो है, उसकी जो वेटेज है, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है नेगेटिव में। किस में चली जाती है, नेगेटिव में। ठीक है, वो किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। लिखते हैं उसको, ठीक है। अब लेट सपोज अगर वो फर्स्ट नंबर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आता है, तो इट्स मीन वो नंबर कंफर्म नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, जहां पे 1 आ रहा है लेट सपोज, ठीक है, द नंबर विल बी कंफर्म, द नंबर विल बी कंफर्म, इट विल बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। और जहां पर लेट सपोज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आ जाए, तो वो नंबर विल कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, नंबर विल कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे नंबर की वेटेज निकालिए और उसको चेक कर लें। लेट सपोज आपके पास वेटेज क्या निकल रही है बेटे, वेटेज आपके पास निकल रही है -128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 6, तो -128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 6, ठीक है। तो -128 प्लस वाले नंबर एक साथ कर ले, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 4 54, 54। तो आप क्या करते हैं, माइनस कर दें इसको, तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4, इट विल बिकम 4, और 12 माइनस 7, और ये माइनस का 74 आ गया। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। क्या ये नंबर नेगेटिव आया? ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो आप क्या करें, इस नंबर को चेक कर लें आप, ये नंबर जो है लेट्स सपोज, इस नंबर को चेक करें, क्या ये वाकई में पॉजिटिव आ रहा है या हमने बस बातें बनाई है, ठीक है। तो नंबर लीजिए बेटा, दैट इज 64, 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। 64 प्लस 8 आपके पास बेटा क्या बन गया, 72, 72 प्लस 4 क्या बन गया, 76, 76 प्लस 1 क्या बन गया, 77। तो क्या ये नंबर वाकई में पॉजिटिव आया, क्या ये नंबर वाकई में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमें आइडिया हो जाता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट की क्योंकि पावर नेगेटिव में होती है, तो अगर वहां पे 1 होगा तो इसका मतलब है 1 एक्टिव है, 1 एक्टिव है तो लार्जेस्ट नंबर एक्टिव है। तो लार्जेस्ट नंबर अगर एक्टिव हो रहा है तो बाकी सब नंबर अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट -128 है, तो इन सब नंबर्स के अंदर भी अगर सब नंबर वंस कर दें, तब भी आपके पास इसका जो आंसर आएगा 127 आएगा। आप काउंट करके देख सकते हैं। 64 प्लस 32 आपके पास क्या बनेगा बेटा, 96, 96 प्लस 16 आपके पास क्या बन जाएगा, 96 प्लस 16 आपके पास क्या बन जाएगा, 112, 112 प्लस 8 आपके पास क्या बन जाएगा, 120, 120 प्लस 4, 124 प्लस 2, 126 प्लस 1, 127। इट्स ऑल क्लियर रिगार्डिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें कोई इशू? ये क्वेश्चन कंफर्म है बेटा पेपर में, ये क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में, ये बात याद रख लें, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ऑल क्लियर? अच्छा जी, अब टूस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन पास पेपर में कैसे आता है? टूस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन पास पेपर में कैसे आता है? लेट सपोज इस तरह से आपके पास बेटा एक क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके पास कह रहा है, कन्वर्ट -78 इंटू 8 बिट बाइनरी नंबर्स यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, राइट 78 इन अ बाइनरी, चेंज इन। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको चेंज करेंगे बाइनरी में, फिर उसको चेंज करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, मतलब उस नंबर को इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कर देंगे। मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है, उसके अंदर +1 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि हमने क्या किया, बाइनरी नंबर निकाला 78 का, 78 के बाद उसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करने के बाद हमने उसको +1 ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास
टाइम टेकन है चीजें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम लोग चल रहे हैं लॉजिकल शिफ्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है, उसको कहा गया 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करें। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, इस नंबर को इस तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो जितने डिजिट शिफ्ट करने होते हैं उतने डिजिट्स में आपने क्या कर देना होता है, शुरू के अंदर 0 लिख देना होता है, ठीक है जी। शुरू के अंदर आपने 0 लिख देना होता है। उसके बाद आपका जो नंबर होता है बेटा उसको उठा के शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट प्लेसेस पे। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास कहलाता है लेफ्ट शिफ्ट। क्या कहलाता है? लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट में बेटा हम क्या करते हैं, राइट शिफ्ट में बेटा हम लोग क्या करते हैं, राइट शिफ्ट के अंदर बेटा हमने क्या करना है, नंबर को राइट लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है। 1 डिजिट राइट शिफ्ट करना है तो हमने क्या करेंगे, शुरू में 1 डिजिट 0 कर देंगे, उसके बाद जो भी नंबर होगा उसको उसके आगे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा बेटा, एक नंबर के लिए तो वो ये पूछ सकता है कि राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करें, उसके बाद वो ये पूछेगा आपसे कि बताइए शिफ्ट करने से इफेक्ट क्या पड़ता है नंबर के ऊपर, शिफ्ट करने से नंबर के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो वो आप बताएंगे, ठीक है, उसकी वेटेज निकाल के। याद रखिएगा, जब भी आपके पास बाइनरी नंबर के अंदर से, आपके 8 बिट रजिस्टर के अंदर से अगर 1 आउटसाइड हो जाएगा रजिस्टर के अंदर से, तो आपके नंबर की वेटेज चेंज हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो यही आपने सोच समझ के उसको आंसर बताना है, ठीक है। यही आपने सोच समझ के आंसर बेटा उसको बताना है एग्जामिनर को, ठीक है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कंफर्म है बेटा पेपर में, टूस कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में कंफर्म है। अच्छा जी, राइट शिफ्ट समझ नहीं आया। राइट शिफ्ट जिस तरह लेफ्ट शिफ्ट किया था आपने, ठीक है, इसी तरह लेफ्ट के लिए आपने क्या किया था, डायरेक्शन आपकी ये थी, आप यहां मूव कर रहे थे, यहां मूव कर रहे थे, तो शुरू के जो नंबर थे वहां पे आपने 0 लिख दिया था, ठीक है। राइट शिफ्ट में आप क्या कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन यू है, आप नंबर को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। अपने कहां लेकर जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट को राइट शिफ्ट करना होगा उतनी स्पेसेस में हम लोग शुरू में 0 लिख देंगे। बेटा वो 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया था तब 0 2 लिखे थे, ये 1 डिजिट किया है तो इसलिए 0 लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ योर, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, ठीक है। अब जब आप 2 डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे तब 2 जीरोस लिख लेंगे, ठीक है, असल में, ठीक है। तो रिवीजन मोड है, इसमें हम कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है। आगे बेटा हम लोग चल रहे हैं करेक्टर सेट की तरफ, ठीक है। करेक्टर सेट से भी क्वेश्चन वो इस तरह से पूछता है कि बताएं व्हाट इज करेक्टर सेट, तो आप बताएंगे एवरी सेट वर्ड इज मेड अप ऑफ सिंबल्स एंड करेक्टर्स, ठीक है। तो कंप्लीट कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो है उसको क्या कहते हैं, करेक्टर सेट बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आस्की और एक क्या होता है, यूनिकोड। आस्की के अंदर बेटा क्या होता है, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन बाय इंटरचेंज, ठीक है। कहाँ यूज होता है, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर सिस्टम में। टोटल कितने बिट्स होते हैं, 7 बिट्स होता है। 7 बिट्स का मतलब है 2⁻7, 2⁻7 का मतलब है टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 128 कैरेक्टर्स इसमें होता है, ठीक है। जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिंबल्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं, दैट फाउंड ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंडेड आस्की भी कोई चीज है हमारे पास बेटा, उसके अंदर टोटल कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का मतलब है, 8 बिट्स का मतलब है 2⁸8, तो टोटल कितने कैरेक्टर हुए, 256 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स हुए, 256 कैरेक्टर्स। ये बेटा हमारे पास टेबल है। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो वो एक नंबर जनरेट करेगा, आस्की नंबर दैट इज 65। हेक्साडेसिमल नंबर ए का बनेगा 14,
ठीक है, ये कन्वर्जन है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप लोग चाह रहे हैं कि भाई स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो आपके पास 97 शो करेगा, स्मॉल बी प्रेस करते हैं तो 98 शो करेगा। क्लियर है? यूनिकोड में बेटा क्या होता है, हर तरह की लैंग्वेज। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या देखा, आस्की कोड के अंदर फ्लॉ ये है कि इसके अलावा, इंग्लिश के अलावा, नंबर्स के अलावा, कुछ लेटर्स के अलावा, सिंबल्स के अलावा, ठीक है, कोई और ना तो लैंग्वेज है ना तो कोई और वर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइनीज जापानीज लोग आ गए, उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लिटरली वो आ गए, तो लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर क्या है, और लैंग्वेजेस के नंबर नहीं है, लोग इसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो बनाई किस लिए गई थी, कैरेक्टर सेट्स के कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे वो लोग, जो लेट्स सपोज जर्मन है, चाइनीज है, जापानीज है, ठीक है, लेट्स सपोज अफगान है, लेट्स सपोज वो पठान है, ठीक है, तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या किया गया, इसलिए यूनिकोड बनाया गया, इसलिए यूनिकोड बनाया गया जिसके अंदर तमाम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैनी मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। फर्स्ट 28 कैरेक्टर्स आस्की की तरह होते हैं, बाकी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मोर एफिशिएंट देन आस्की। ठीक है, इसके अंदर सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपनी न्यू लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि 16 टू 32 बाइनरी डिजिट जो है वो यूज किए जाते हैं सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए। 2 रेज टू पावर 16 बेटा एक बहुत बड़ा नंबर बनता है। 2 रेज टू पावर, लेट सपोज अगर मैं 2 रेज टू पावर 20 कहूं तो ये अप्रोक्स बनता है 10 मिलियन। ठीक है, तो एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़ी रेंज आपके पास होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं कि ऑल लैंग्वेजेस, ऑल अल्फाबेट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ऑल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं ऑन लैंग्वेजेस। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। साउंड को रिप्रेजेंट करता है। साउंड क्या है, साउंड क्या करते हैं, साउंड वेव जो कि बेसिकली वाइब्रेट करते हैं एयर के अंदर। साउंड वेव बेसिकली है जब उसके अंदर क्या क्या होता है, वेव होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, साउंड एक एनालॉग क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी, दैट्स व्हाई इट्स वेरी एंड इट्स वेरी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है क्या एनालॉग के डिसिप्लिन पे काम करते हैं? नो, कंप्यूटर कैन वर्क एनालॉग डिजिटल। तो क्या होता है, एनालॉग डाटा को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, अच्छा, बाय यूजिंग एडीसी, व्हाट डज मीन बाय एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब वेव बेटा आपको दिखाएंगे है, एक वेव है बेटे लो फ्रीक्वेंसी की, एक हाई फ्रीक्वेंसी की। वजह क्या है, लो फ्रीक्वेंसी की वेव होगी कि आपके पास लेट सपोज 1 सेकंड की वेव है, 1 सेकंड के अंदर एक वेव है जिसने लेट सपोज सिर्फ 5 वर्ड्स कवर किए, एक ने लेट सपोज 15, सपोज कर रहा हूं मैं, वेव ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट सपोज आपके पास 15 साउंड वेव्स है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसने 1 सेकंड के अंदर ज्यादा वेव्स कवर की हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके अलावा बेटा एक और चीज है जिसको हमने समझना होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, लाउडनेस ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ द साउंड के साउंड जो है ये कितना बड़ा है, लेट सपोज उसकी रेंज कितनी ज्यादा है, कितनी दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा बेटा हमने वेवलेंथ को भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है बेटा वो ग्रेटर है, ये वेवलेंथ जो है जाहिर है वो छोटी है, एक छोटी वेव है। ठीक है, तो वेवलेंथ भी हमने पढ़ना है। आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे छोटी सी डेफिनेशन, छोटी छोटी सी। ठीक है, व्हाट इज सैंपल, सैंपल क्या होता है, बेसिकली कन्वर्टिंग। ठीक है, जिसमें बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट वेव को करने के लिए जो नेम दिया जाता है उसको हम सैंपल बोलते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज नोन एज सैंपल
रेजोल्यूशन भी बोलते हैं और उसको बिट डेप्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट सैंपल रेट। सैंपल रेट बेटा क्या होता है? इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साउंड्स सैंपल्स जो भी आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए लेंगे पर सेकंड, अगर उसकी बात करें तो वो सैंपलिंग रेट होगा। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं जहां पे रेट आ जाए वहां पे पर लग जाते हैं, वहां पर लगने का मतलब है टाइम की बात हो जाती है। ठीक है, अगर बेटा आपके पास लार्जर साउंड वेव हो तो क्या होगा? साउंड वेव सैंपल ज्यादा हो तो क्या होगा? बेटर साउंड की क्वालिटी होगी, लेस साउंड डिस्टॉर्शन होगा, लार्ज डायनामिक रेंज होगी। ठीक है, मतलब आपके पास डायनामिक रेंज ज्यादा होने से मुराद है आपके पास साउंड वेव्स के सैंपल्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, आपसे ये एग्जामिनर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इसके कि बताइए सैंपल रेट ज्यादा है, सैंपल ज्यादा है या वेव ज्यादा है, ठीक है, या साउंड आपके पास फाइल उसका फाइल साइज ज्यादा है, तो क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है? 1 नंबर के लिए पूछता है, 1 नंबर के लिए एडवांटेजेस पूछता है, 1 नंबर के लिए ड्रॉबैक पूछता है। ठीक है, वो आपको बताने होता है। ड्रॉबैक क्या होता है बेटे? बेटा वेट फॉर अजान प्लीज। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अच्छा, ड्रॉबैक बेटे क्या हो सकते हैं? फाइल का साइज बड़ा होगा, प्रोड्यूस लार्ज फाइल साइज, ठीक है, लार्जर ट्रांसमिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड ऑल, ठीक है, ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट मैप। ठीक है, बिट मैप से मुराद बेटा, बिट मैप जो है किससे मिलके बनते हैं? ठीक है, मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। ठीक है, 1 बिट पर पिक्सल से मुराद आपके पास ये है बेटा 2⁻1। तो टोटल कितने कलर हुए? 1 ऑफ 2 कलर्स, 1 ऑफ 2 कलर्स। 1 ऑफ 2 कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट सपोज हमने क्या किया है, लेट सपोज एक आपको एक पिक्चर शो की है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 2 कलर्स हैं। टोटल कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स हैं। लेट सपोज 2 कलर्स क्या है? आप देखिए 0 एंड 1s है। मैंने क्या कहा? टोटल 0 एंड 1s, 2⁻1 मीन्स 2 डिजिट्स, 2 बिट्स पर पिक्सल। 1 बिट पर पिक्सल मीन 2 कलर्स। 2 कलर्स कौन से हैं इसके अंदर? व्हाइट एंड ब्लैक। लेट सपोज इस जगह पे, अच्छा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है? 1 और 0s आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, क्या नजर आ रहे होंगे? 1 एंड 0s आपको बेटा नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देखिए, इसके अंदर आप लोग देखिए, इसी 1 एंड 0 से हमने क्या किया? ये पिक्चर क्रिएट किया। तो इसमें टोटल कितने कलर हुए? 2 कलर्स। 0 एंड 1 कितने कलर हुए? ठीक है, 2 कलर्स हो गए। ठीक है, अब लेट सपोज 2 बिट पर पिक्सल होगा तो क्या होगा? जी, अगर 2 बिट पर पिक्सल होंगे तो बेटा कितने कलर्स होंगे? टेल मी इन चैट बॉक्स फास्ट। 4 कलर्स। 3 बिट पर पिक्सल होंगे तो क्या होगा? शाबाश। इसी तरह बेटा आपकी रेंज जो है, पिक्सल जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट 2 डेफिनेशन है, उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को बेटा सॉल्व करेंगे, दैट इज इमेज साइज कैलकुलेशन।
फाइल साइज कैलकुलेशन जिसमें अक्सर बच्चे घबरा जाया करते हैं, लेकिन उनके लिए आसानी करेंगे। अच्छा जी, कलर डेप्थ, व्हाट इज कलर डेप्थ? द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड कलर डेप्थ। व्हाट इज इमेज रेजोल्यूशन? इमेज रेजोल्यूशन इज लुक लाइक एन एरिया। एरिया में क्या होता है? हाइट होती है और क्या होती है? विड्थ होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स मेड अप ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड इमेज रेजोल्यूशन। सो इमेज रेजोल्यूशन इज कॉल्ड विड्थ, डेप्थ एंड हाइट पिक्सेल्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज कैसे, मैंने उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दे दी कि इसमें हाइट आ गई और विड्थ आ गई, तो ये इमेज रेजोल्यूशन, इमेज की जो रेजोल्यूशन है हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब हमें कुछ चीजों को पढ़ना है, लेट्स सपोज कुछ टेबल डिस्कस करना है। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ द मेमोरी साइज। नेम ऑफ द मेमोरी साइज, आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज 1 बिट। ठीक है, 4 बिट्स इज इक्वल टू द 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल टू द 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल टू द 1 बाइट। ठीक है, अच्छा, अब 1 KB बाइट जो है बेटा वो हमने लिखा है दैट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स। अब 1 MB बाइट जो होगा बेटा हम क्या कर लेंगे? 2 टाइम 1024 को मल्टीप्लाई करवा दें या करवा के लिख दें। ठीक है, एज यू वांट टू डू इट। ठीक है, अगर लिखोगे 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, अपने लिए अपनी मुश्किल खुद बढ़ाओगे। ठीक है, कैसे? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक क्वेश्चन में। 1 GB बाइट 1024 3 टाइम, 1 KB बाइट 1024 4 टाइम्स, 1 PB बाइट 1024 5 टाइम, 1 XZ बाइट 1024 6 टाइम। क्लियर हो गई बात? अब यही जो यूनिट्स है हम लोग देखते हैं डेनरी की इक्विवेलेंसी जो है, लेट्स सपोज आपके पास वो क्या बनती है? लेट्स सपोज हम कहते हैं, लेट्स सपोज 1 KB बाइट किलो बाइट इज इक्वल टू द 1000 बाइट्स। तो 1 MB बाइट अगर हम कर दें 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 रेज़ टू पावर 6 लिखने में कोई मसला तो नहीं है? बेटा माइक बंद करें अपना। अच्छा, तो 10 रेज़ टू पावर 6 लिखने में कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा है 10 रेज़ टू पावर 9, 1 GB, 1 टेराबाइट 10 रेज़ टू पावर 12, 1 पेरीबाइट 1 10 रेज़ टू पावर 15, 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू द 10 रेज़ टू पावर 18। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब यूनिट्स, लेट्स सपोज आपने 1000 बाइट्स, क्या आप ये कह सकते हैं कि 1000 बाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स? बोथ आर द इक्वल्स, बोथ आर इक्वल 1000 एंड 1024। ये लेट्स सपोज केबी है, ये कीबी बाइट है, दोनों में ये डिफरेंस है। इसकी रीजन मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल इसकी दे दूं। तो लेट्स सपोज बेटा आप जो मोबाइल लेने जाते हैं, लेट्स सपोज, या लैपटॉप लेने जाते हैं, आईपैड लेने जाते हैं, जो उसकी मेमोरी होती है, क्या वो कभी भी 1000 टेराबाइट होती है, 1 टेराबाइट होती है? या लेट्स सपोज आप रैम लेने जाते हैं, या तो वो 8 GB होगी या 16 GB होगी या 32 GB होगी। वो 18 GB कभी क्यों नहीं हुई? वो 22 GB कभी क्यों नहीं हुई? वो 24 GB कभी क्यों नहीं हुई? रीजन बताएंगे? Always it depends upon binary weightages. 2 raised to power 2 4 GB, 2 raised to power 3 8 GB, 2 raised to power let's suppose 4 16 GB। ठीक है, तो इस तरह से जीबीज आपके पास एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। 1000 GB कभी नहीं होता। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? इट विल बी 1024, इट विल बी 1024। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक पास पेपर का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि बताइए आपके पास अब मैंने दोनों आप लोगों को यूनिट्स पढ़ा दिए। क्या पढ़ा दिए? दोनों तरह के यूनिट्स पढ़ा दिए। जिस तरह का भी सवाल है आपने उस तरह का उसको आंसर दे देना है। अब कह रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, बिट के बाद उससे बड़ा यूनिट क्या होगा? निबल से बड़ा यूनिट क्या होगा? बाइट से बड़ा यूनिट केबी बाइट, केबी बाइट से बड़ा यूनिट क्या होगा भाई? मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा यूनिट क्या होगा भाई? गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा यूनिट क्या होगा? टेराबाइट। अगर ये यूनिट्स हमारे पास होते कुछ यूं
लेट सपोज ये निबल तो सेम होता, बिट भी सेम होता, बाइट भी सेम होता, तो किलो बाइट की जगह पे हम लोग क्या लिखते? कीबी बाइट। कीबी बाइट के आगे क्या लिखते? मैबी बाइट। मैबी बाइट के बाद क्या लिखते? जीबी बाइट। जीबी बाइट के बाद क्या लिखते? टेरी बाइट। क्लियर हो गई? तो 4 मार्क्स के लिए एग्जामिनर इस तरह से आपके पास, यस यू कैन टेक्स्ट ऑन अ चैट बॉक्स। ठीक है जी, जी फरमाएं चैट बॉक्स पे जल्दी से बेटा, बस टाइम काफी हो गया, ये चैप्टर हमें खत्म करना था विद इन आवर। अच्छा, लेट सपोज बेटे आपके पास क्वेश्चन है, देखिए, सेइंग दैट द मेमोरी आल्सो नीड्स टू स्टोर 10 8 बिट कलर। अच्छा पहले जरा थोड़ा सा सिंपल वाला करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज सेइंग दैट image is stored on a computer. The image is 16-bit color and 100 pixel high and 150 pixel wide. Calculate the file size of an image in a byte. Show all your working. तो आप बेटा फॉर्मूला क्या होता है इमेज के लिए? आप क्या करते हैं? इमेज रेजोल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इमेज रेजोल्यूशन इनटू द कलर डेप्थ, ये आपके पास फॉर्मूला है। आप लोग वैल्यूज इंसर्ट कीजिए जी। 100 पिक्सल हाई, 150 पिक्सल वाइड, तो आप क्या लिखोगे? 100 इंटू 150 पिक्सल। कलर डेप्थ क्या है? कलर डेप्थ दैट इज, कलर डेप्थ क्या है बेटे? दैट इज 16 बिट। अब मजेदार बात यह है कि ये आंसर किस में है? दैट इज इन बिट। इसको किस में चेंज करना है? इन बाइट्स। जब बाइट्स में हमने इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? शाबाश, डिवाइडेड बाय 8। तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा बाइट्स में। किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा बाइट्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8 1 8 2 ज़ा, ठीक है। अब सिंपल आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 100 इंटू 150 इंटू 2, इट बिकम्स 100, 150 इंटू 2 इट बिकम 300। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आंसर आ गया है इन बाइट्स। कोई डाउट यहां तक? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा आपके पास यूनिट डिफरेंट है, कह रहे एमबी में आंसर दे दे। पुराना पुराना क्वेश्चन है 2019 का, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या इशू है? ठीक है, हमने क्योंकि सीख लिया कि हमने क्या करना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एहतियात से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट था थोड़ा सा, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए आपके पास कलर डेप्थ क्या है और इमेज रेजोल्यूशन क्या है। हर कोई अपना अपना आंसर मुझे बताएगा। कम ऑन, शेयर विद मी जी। इमेज रेजोल्यूशन क्या है और कलर डेप्थ क्या है? बेटा यू हैव 30 सेकंड, गिव मी सॉल्यूशन फास्ट। ये क्या लिख दिया भाई? अच्छा, अली अकबर ने कुछ लिखा है, ठीक है। मुझे सिर्फ वैल्यूज बताइए बेटा। वैल्यूज बताइए बेटा। कलर डेप्थ कितनी है ये बताइए चले। चलें, लिखते हैं, बच्चों के कुछ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ हम बता देते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास बेटा कह रहे हैं जो इमेज रेजोल्यूशन है दैट इज 500 इंटू 300, दैट्स फाइन। कलर डेप्थ क्या है? दैट इज, चलो अभी कलर डेप्थ बता दें जल्दी से, क्या है? कह रहे हैं 10 8th बिट। तो व्हाट डज मीन बाय 10 पिक्चर्स है बेटा? 10 8th बिट। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट आपके पास एक चीज है दैट इज इन बिट्स, दैट इज इन बिट्स। ठीक है, आप इसको बाइट में चेंज करेंगे, बाइट से केबी में चेंज करेंगे, केबी से एमबी में चेंज करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, इंटू 300 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय बेटा 8 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा?
बाइट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बाइट में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, जगह हमारे पास कम पड़ जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जिसके बाद आप लोगों के मसाइल हल हो जाएं इससे रिलेटेड। 8 into 1000 ये किस में चला गया बेटा? किलो बाइट्स में। मेगा बाइट में जाना है हमने, तो क्या करेंगे? 500 into 300 into 10 into 8 divided by 8 into 1000 into 1000। बेटा अगर इस तरह करें आपको आसानी लग रही है तो इस तरह से सॉल्व करें। अच्छा 8 से कट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 2 zeros इन 2 जीरो से कट कर दिए, ये 1 0 था, ये इस 10 से कट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये कितने जीरोस हैं? ये 2 zeros हैं, ये 2 0 से कट कर दिए। आपके पास बाकी क्या बचा? बाकी आपके पास बचा 5 into 3 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या बचा? 15 डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या हो गया? 1.5 MB इज योर फाइनल आंसर। 1.5 MB इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। होप योर थिंग विल बी, ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। अच्छा अच्छा बेटा, इसके मजीद क्वेश्चंस भी आप करेंगे तो ये चीजें आपने फॉर्मूला जो है वो अपने सामने रखना है, चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं जरा इस चैप्टर के कंक्लूड करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज 1.3 दैट इज डाटा कंप्रेशन। सो डाटा कंप्रेशन इज व्हाट इज दिस? क्या होती है कंप्रेशन? टू रिड्यूस द फाइल साइज, टू रिड्यूस द फाइल साइज। लेट्स सपोज हमारे पास 10 GB में कोई डाटा था, वो हमने किस में रिड्यूस कर दिया? 5 GB में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हमने कंप्रेस कर दिया डाटा को। फायदा क्या होता है बेटा हमें? डाटा कंप्रेशन होता क्या है? डाटा कंप्रेशन के लिए बेटा हम क्या करते हैं? स्टोरेज सेव करते हैं डिवाइस के ऊपर, रिड्यूस करते हैं टाइम टेकन टू स्ट्रीम अ वीडियो, वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए रिड्यूस करते हैं, डाउनलोड करते वक्त, अपलोड करते वक्त, ठीक है। टाइम रिड्यूस हो जाता है जब वीडियो को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट बेटा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है उसकी एग्जांपल आप लोग लीजिए कि लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप क्या करते हैं कि भाई कि आपने क्या किया, कि भाई आपने क्या किया, लेट्स सपोज टेराबाइट्स में आप लोगों का कोई डाटा था, आपने लेट्स सपोज 2 टेराबाइट्स के लिए गूगल ड्राइव से स्पेस ली है, लेट्स सपोज iOS से आपने स्पेस ली, आई क्लाउड के ऊपर स्पेस ली। तो जैसे ही आपने स्पेस ली तो आपको उसने बोला कि लेट्स सपोज मैं 50,000 लूंगा 2 टेराबाइट्स के लिए, लेकिन आपने उसको कंप्रेस करके 1 टेराबाइट में कर दिया, तो वो अब क्या करेगा? 25,000 में ले लेगा आपसे, आपसे 25,000 लेगा कि भाई मैं आप 25,000 लूंगा क्योंकि आपका डाटा कंप्रेस हो गया, डाटा आपका कम हो गया। क्लियर है? तो इस वजह से हम डाटा की बेसिकली कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं इसकी टाइप्स पे। द वन ऑफ द टाइप इज दिस इज लॉसी। लॉसी के अंदर बेटा क्या होता है? हम लोग अननेसेसरी डाटा फाइल के अंदर से रिड्यूस कर देते हैं फॉर अ परमानेंट टाइम पीरियड, ठीक है। डाटा अननेसेसरी डाटा इलिमिनेट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रॉम द फाइल, फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल, एंड द ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्ट इन अ लॉसी, ठीक है। अच्छा लॉसी जो है बेटा आपके पास स्मॉलर फाइल होती है, स्मॉलर हो जाती है आफ्टर द कंप्रेशन, ठीक है, देन लॉसलेस, ठीक है। छोटी फाइल होती है लॉसलेस से, लॉसलेस अनदर मेथड है। अच्छा अगर हम लोग इमेजेस को रिड्यूस करें तो उसके अंदर, इमेजेस के अंदर हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे? हम लोग रिड्यूस करेंगे रेजोल्यूशन, हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे? बिट्स, हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे? कलर डेप्थ। अगर हम लोग लेट्स सपोज साउंड की बात करें तो हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे? हम लोग सैंपल रिड्यूस करेंगे, हम लोग रेजोल्यूशन रिड्यूस करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये लॉसी, लॉसी की टाइप कौन सी है बेटा? MP3, MP4 और JPEG, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं बेटा लॉसलेस की तरफ। लॉसलेस इसके अपोजिट है। लॉसलेस का फाइल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू लॉसी, ठीक है। बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम वी कैन रिकंस्ट्रक्ट, वी कैन रिकंप्रेस द ओरिजिनल फाइल एज वेल। कि आपने 5 GB से 10 GB के अंदर आपने क्या किया? आपने 10 GB से 3 GB के अंदर फाइल को कन्वर्ट किया, 10 GB से 3 GB में हो गया, लेकिन आपने फिर क्या किया? 3 GB से उसको 10 GB के अंदर वापस आपने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। ये आप लॉसलेस के अंदर आपके पास पॉसिबल है। अब करते क्या है इसके अंदर? आपके पास इसके अंदर डाटा इलिमिनेट नहीं होता, डिस्कार्ड नहीं होता। आप क्या करते हैं? डाटा इलिमिनेट नहीं होता, डाटा डिस्कार्ड नहीं होता। आप क्या करते हैं? बाय यूजिंग RLE, द टाइप ऑफ
lossless RLE, run length encoding, that is RLE बेसिकली कंप्रेस करता है डाटा को, ठीक है, by replacing sequence of repeated characters with a single characters and count how many time it appears. Let's suppose आप एक लेटर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आपने लिखा है 3 पेजेस के ऊपर, आप उसके अंदर जो वर्ड यूज करेंगे, जो वर्ड बार बार यूज हो रहे होंगे, ठीक है, इवन वो स्पेसेस भी हैं वो भी काउंट कर लेगा. स्पेसेस लेट्स सपोज आपने 3 पेजेस में दी, लेट्स सपोज आपके वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज कोई 2000 काउंट्स, उसके दरमियान में जो स्पेसेस देंगे वो भी तो काउंट होंगी. वो उन स्पेसेस की जगह वो सिर्फ 1000 लिख दे, 1000 स्पेसेस, तो कितनी कम जगह ले रहा है वो. अगर आप स्पेसेस को लेट्स सपोज कंपेयर करें, सिर्फ 1000 आपने लिख दिया, 1000 स्पेसेस, और सिर्फ उस पेज को जाके देखें जहां पे 1000 स्पेस आपने दिए हुए होंगे, ठीक है, तो कितना फर्क होगा. तो इसी तरह आपने दी यूज किया है, स्कूल यूज किया है, कोई लेट्स सपोज कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर यूज किया है, तो वो क्या करेगा, उसको एक दफा लिखेगा और आगे लिख देगा कि लेट्स सपोज द जो आपने यूज किया वो लेट्स सपोज 25 टाइम यूज किया है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा उस फॉर्म को. ठीक है, कैसे, इसकी एग्जांपल ले ले. लेट्स सपोज आपने लिखा ट्रिपल टेट्रा ए, ठीक है, 3 टाइम बी, 4 टाइम सी, डी, ट्रिपल ई, पेंट्रा ई, तो उसकी जगह पे आपने सिर्फ लिख दिया 4A, 3B, 4C, D एंड 5E. अब ऊपर वाले कैरेक्टर देख लें कितने और नीचे वाले कैरेक्टर्स देख लें कितने. और एक बात और इंपॉर्टेंट बेटा हमने लिखना है कि RLE जो है, ये लॉसलेस जो है, ठीक है, इज इफेक्टिव ओनली अ लार्जर फाइल्स, इज ओनली इफेक्टेड ऑन अ लार्जर फाइल बेटा. ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा था चैप्टर नंबर 1. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को बेटा हमने क्या किया है, डिटेल्ड डिस्कस किया है. ठीक है, इसके अंदर हमने जो जहां पे डिफिकल्टीज थी देखा बेटा, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है. अब इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी है बेटा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं.